बार सांसद आपके हस्बैंड हो चुके हैं, दूसरी बार आप फिर से तैयारी करने जा रहे हैं, तो क्या क्या रहा है आज, कैसे रोली वोली और जो सब चीजें की है वो क्या क्या रहा है पूजा? देखिए, पूजा अर्चना में फल है, रोली है, चावल है, तिलक किया है, पूजा अर्चना की है, प्रसाद के लिए मिठाई भी है। कामना क्या रही है आज? कामना तो बहुत कुछ है हम लोग कामना नहीं बता सकते। कामना नहीं बता सकते। सांसद जी, आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों ने सबसे पहले पूजा अर्चना की है, क्या क्या चीजें रहेंगी? क्योंकि सामने जिस तरह से समाजवादी पार्टी ये कह रही है हम अपने दुर्ग को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप जिस पर अपना झंडा भारतीय जनता पार्टी इटावा में फहरा चुकी है और बीजेपी का अब गढ़ कहा जाता है इटावा, तो इसको और बचाए रखने को लेकर क्या क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इटावा जैसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। आज हम लोग नामांकन के लिए जा रहे हैं जी। भगवान से प्रार्थना की है कि विजय की कामना से हमने प्रभु से आराधना की है, और ये विनती भी की है कि देश के विकास के लिए और देश भारत दुनिया का फिर से जगत का गुरु बने, इसके लिए और आम आदमी के जीवन में उत्थान और सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने, और हम लोग सब जीत करके जनता का आशीर्वाद लेकर के माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज हम संकल्पबद्ध हैं, और इसी निमित्त हमने प्रार्थना की है। समाजवादी पार्टी आप पर सीधे आरोप लगा रही है कि आप उनके जो नेता हैं उनको दबाव देकर आप अपनी तरफ पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि इटावा लोकसभा की सपा अपना गढ़ कहती रही है, वहां पर उनके नेताओं को आप अपने पक्ष में ला रहे हैं, एक दबाव की राजनीति की जा रही है। तो इस तरह से तो राजनीति का सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप सपा लगा रही है। देखिए, कोई भी आरोप लगे, राजनीति होती है, और राजनीति से ही करेंगे जी। राजनीति के ढंग से करेंगे, चाहे उसमें वो दबाव बताएं, चाहे वो प्रभाव बताएं, चाहे अपने को मिटते हुए बताएं, चाहे कमल खिलते हुए वो बताएं, हम तो राजनीति करेंगे। जिस तरह से इटावा और मैनपुरी दोनों में एक जसवंत नगर विधानसभा भी इटावा लगती है, इसको ये लोग यादव लैंड के रूप में कहते हैं कि यादव का मजबूत अभेद दुर्ग है। ताखा क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, वो भी बेल्ट पूरी यादव बेल्ट बोली जाती है, और बीजेपी यादव बड़े नेताओं को लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलराइजेशन कर रही है कि वोटों को एक ध्रुवीकरण हो जाए और वो टूट जाए। ये ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। डिम्पल भी कह रही है कि बड़े नेता आते हैं घूम के चले जाते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि नेताजी मुलायम सिंह बहुत बड़े कद के नेता, सर्व समाज का समर्थन था। अखिलेश बाबू ने पीडीए पहले ही घोषित कर दिया। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कह दिया जी। तो इसमें ऊपर के सवर्ण वर्ग को तो पहले ही इन्हें वोट नहीं चाहिए, डिवीजन तो इन्होंने किया, सवर्ण वोट जो को अलग कर दिया जी, इन्हें वोट चाहिए नहीं। और अखिलेश बाबू में राजनीतिक में अभी बता रहा हूँ, राजनीतिक कोई शऊर है नहीं, और न शऊर की संभावना है। इसलिए समाजवादी पार्टी टूट रही है, ये अंदर अंदर टूट रही है। चुनाव के बाद ये पूरी तरह टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी अलग अलग कई धड़े हो जाएंगे। नहीं, वो तो इंडिया और गठबंधन गढ़ भी टूट जाएगा। गढ़ तो है ही नहीं है, ये पिछले रण में ये गढ़ ध्वस्त हो गया था जी जी। अब बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी का कमल है, और नरेंद्र भाई मोदी का सबका साथ सबका विकास। यादव समाज भी अब की बार हमें 25-30% वोट दे रहा है। किसी के साथ भेदभाव प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने नहीं किया, सब जल जीवन मिशन, सब गाँव में। एक सवाल ये और है कि जिस तरह से आपके अपोजिशन में खड़ी है समाजवादी और उनके प्रत्याशी हैं जितेंद्र दौरे, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने काम ही नहीं किए, शहर और गांव आप कहीं भी देख लीजिए। तो जो डेवलपमेंट की बात है, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विकास की जो 10 साल हैं
वो सबके सामने है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ जो पानी की समस्या है, ये बिगड़ी क्षेत्र जो चंबल का है, तो उसको लेकर सांसद जी ने कोई काम नहीं किया। तो इस बार जनता हमको चुनेगी और जो दोहरे समाज है वो इकजाई 4 लाख वोट है, वो इस बार सबक सिखा देगा और दोहरे समाज से इस बार सांसद होंगे। वो जो है अभी हमारे पास आते थे, मिलते थे, और अभी भी मिल के क्या करेंगे उनका कोई पता नहीं है। जितेंद्र जी का जीत तो दूर रही है, अभी भी जो बातचीत हो रही है वो कब पार्टी उन्हें विड्रॉ कर ले और कब वो विड्रॉ कर ले कोई पता नहीं है। वो हमारे ऊपर है। एक बात, दूसरी बात, विकास की बात वो पूछें समाजवादियों से जिनकी 15-15 साल सरकार रही है, जो ये काम अधूरे पड़े हैं लोकसभा में, उसका जवाब पूछें अखिलेश यादव से, मुख्यमंत्री थे, गृह जनपद था, पूछें शिवपाल चाचा से तो वो क्यों नहीं कर पाए, रामगोपाल यादव जी से पूछें कि ये जो है यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, जो अधूरा पड़ा है वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। हमने तो उनके अधूरे काम 10 कराए पूरे, उसकी गिनती है, सूची है। और जितेंद्र से हमें कोई ऐतराज नहीं है, जितेंद्र बहुत अच्छा है। कितने वोटों से जीत आप मानते हैं इस बार? 3 लाख पार। आज नॉमिनेशन के दिन क्या क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम का भी प्रोग्राम है, चुनावी सभा। आज चुनावी बड़ी सभा है, 20,000 लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जनता में, गांव-गांव से अपने आप आ रहे हैं और झूमते हुए आ रहे हैं, ढोलक बजाते हुए आ रहे हैं, मजीरा बजाते हुए आ रहे हैं, जय श्री राम बोलते हुए आ रहे हैं, बड़े धूमधाम से आ रहे हैं। कोई ऊंट से आ रहा, कोई बैंड के साथ आ रहा, कोई ट्रैक्टर से आ रहा, कोई कार से आ रहा, कोई घोड़े से आ रहा, और नजारा अलग तरह का है। और एकदम जो है सब पूरा उत्साह है। जय श्री राम हो रही है पूरे लोकसभा। जय श्री राम हो रही जय है। श्री तो राम। ये आपने देखा, ये रामशंकर कठेरिया और उनका परिवार है, सबसे पहले पूजा अर्चना की है और भगवान से मिन्नत की है कि एक बार फिर से आशीर्वाद दें, एक बार प्रसाद मिले। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम की बात कहती है, तो चारों तरफ राम ही राम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ फिर से एक बार यहाँ पर बीजेपी अपना लोकसभा में जीत का परचम लहरा सके। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज, इटावा। हम लोगों ने दूसरे तरीके से की है, फूल माला और रोटी चावल सबसे पूजा की है, फल मिठाई से। और क्या भगवान से मांगा आज, किस तरीके से निकल रहे हैं आप लोग? ईश्वर से मांगा तो बहुत कुछ है, लेकिन बताएंगे। सर बताइए, आज आपका नॉमिनेशन है, मंगलनाथ खड़े हैं, किस भगवान ने पूजा किया? यही कि एक बार फिर मोदी सरकार देश के कल्याण के लिए, देश विकसित राष्ट्र बने इसके लिए, देश जगत का गुरु फिर से बने इसके लिए जरूरी है। देश की जनता के कल्याण के लिए, देश की जनता की विकास और उन्नति के लिए, देश में खुशहाली शांति के लिए, देश में भ्रष्टाचार मुक्त, नक्सलवाद मुक्त, आतंकवाद मुक्त सुशासन के लिए, उत्तर प्रदेश में गुंडई मुक्त सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री फिर से एक बार बने, एक बार फिर मोदी सरकार। डॉक्टर रामचंद्र कठेरिया का नामांकन है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष की निगाहें हैं। नॉमिनेशन का प्रोग्राम कैसा रहने वाला है, कितना अत्याशय, वो क्या बताएंगे? बहुत धूमधाम से, लगभग 20,000 कार्यकर्ता आ रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ आ रहे हैं। कोई ऊंट से आ रहा, कोई घोड़े से आ रहा, कोई कार से आ रहा, कोई ट्रैक्टर से आ रहा, कोई पैदल आ रहा। सब में जोश है, उत्साह है, सब जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। और जनता के चरणों का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। सब चाहते हैं कि मोदी जी एक तीसरी बार फिर सरकार बनाएं और देश का कल्याण करें और देश का दुनिया में नाम करें। जितेंद्र दौरे कह रहे हैं इस बार यदि मेरी सरकार बनी तो हम जो है, जो चीनी बंद हुई है, जो मिट्टी तेल बंद हुआ, वो जनता भी करेंगे, गरीबों की आवाज बनेगी। आप कैसे काउंटर करेंगे उनके इस बयान को? अरे उनका कोई बयान है, जो हम बताते हैं वही बोलते हैं। कितनी तैयारी सर बताइए, तैयारी क्या? पूरी तैयारी, पूरी तैयार, फुल। काउंटर पे आया कोई नहीं आया? आवाज आ रही है? आप बताया फुल लेकर पूछ रहे जो बना ना उसी से कमरे ऊपर है, ऊपर है जी, कौन ऊपर है जी।
दूसरी तरफ अजीत पाल हो गए। ठीक।